नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। न्यूज़ और अपडेट्स के साथ मैं हूं राम प्रकाश राय। खबरों की शुरुआत धर्म संसद के साथ। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने से उठे विवाद में अब एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर धर्म संसद को नरसंहार सम्मेलन बताते हुए कांग्रेस को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस सम्मेलन में गांधी के खिलाफ कही गई बातों का विरोध हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ कहा गया उसकी अनदेखी की गई। इतना ही नहीं, ओवैसी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इसकी वजह महंत राम सुंदर का वहां मौजूद होना है। ओवैसी ने कहा है कि राम सुंदर छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका कैबिनेट रैंक है। ये धर्म संसद के मुख्य संरक्षक भी थे। सम्मेलन कांग्रेस के बिना मुमकिन ही नहीं था। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने लिखा, कवर्धा में धार्मिक झंडे को लेकर एक बहस हिंसा में तब्दील हो गई। संघ ने इसका फायदा उठाया और कांग्रेस ने भाजपा को कांटे की टक्कर दी। 6 दिसंबर को संघ परिवार ने हिंदू शौर्य जागरण संकल्प महासभा किया। कांग्रेस सरकार ने खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगली खबर रिलायंस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने ग्रुप के उत्तराधिकार के मसले पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी लीडरशिप के लिए तैयार है। आकाश, ईशा और अनंत हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रिलायंस की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन पर एक पारिवारिक समारोह में मुकेश अंबानी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी अब लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब मैं उत्तराधिकार की प्रक्रिया को तेज करना चाहता हूं। हमें नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और बैठकर तालियां बजानी चाहिए। अंबानी ने कहा, मैं हर दिन रिलायंस के लिए बच्चों के जुनून, कमिटमेंट और समर्पण को देखता हूं और महसूस कर सकता हूं। मैं उनमें वही आग और काबिलियत देखता हूं जो मेरे पिता के पास लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने और भारत के विकास में योगदान देने के लिए थी। इसके बाद अब ये माना जाने लगा है कि रिलायंस ग्रुप के उत्तराधिकारियों को लेकर जल्द ही कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। खबर योगी के दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज दोपहर गोरखपुर पहुंचेंगे। इन 2 दिनों में वह जिले के लोगों को 1805 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा देंगे। इस दौरान योगी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर नगर निगम के नए सदन भवन, 3 आईटीआई, 1 पॉलिटेक्निक, 1 राजकीय मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय में छात्रावास, महानगर की दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, पेयजल, सड़क, नाली समेत सैकड़ों विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। शाम 4 बजे वह नगर निगम के नए 5 मंजिला सदन भवन के लोकार्पण के साथ करीब 520 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी निगम के नए परिसर में स्थापित अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अगली खबर प्रियंका के दौरे की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिरोजाबाद में महिलाओं से संवाद करेंगी। इस दौरान वो 2 घंटे के लिए जिले में रहेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला शक्ति संवाद के तहत जिले की महिलाओं से सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में संवाद स्थापित करेंगी। इसके बाद 3:30 बजे दिल्ली वापस चली जाएंगी। जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने कहा है कि पार्टी के कई राष्ट्रीय व प्रांतीय नेता यहां मौजूद रहेंगे। जिले में पहली बार उनके आगमन पर खास तैयारी की गई है। प्रियंका यहां पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगी। अगली खबर महाराष्ट्र से। फोन टैपिंग के कथित मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से कागजात मांगने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी है। फिलहाल अभी विस्तृत आदेश नहीं मिला है। आपको बताते चले कि मार्च 2021 में राज्य खुफिया विभाग की शिकायत पर बीकेसी साइबर पुलिस थाने में कथित फोन टैपिंग और गोपनीय कागजात लीक करने का मामला दर्ज हुआ था। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले से जुड़े कुछ कागजात मांगे थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने मांग को अस्पष्ट बताकर इनकार कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अदालत की शरण ली थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में भी कहा था कि राज्य सरकार के अधिकारी यह बताने में विफल रहे हैं कि वो किससे और क्या कागजात चाहते हैं। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू का एक बेहद अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो प्रदेश में 50 रुपए में गुणवत्तापूर्ण शराब की क्वार्टर बोतल उपलब्ध कराई जाएगी। सोमू ने कहा कि इस समय में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शराब की क्वार्टर बोतल 200 रुपए में मिल रही है। कल मंगलवार को पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए वीर राजू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नकली शराब महंगे दामों पर बेचे जाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति शराब पर 12,000 रुपये प्रति माह खर्च कर रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के लोगों की शराब की फैक्ट्रियां हैं जो राज्य में घटिया गुणवत्ता की शराब उपलब्ध करा रहे हैं। अगली खबर खेल की।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इतिहास रचा। पंत जहां भारत के लिए बतौर कीपर सबसे तेज 100 शिकार करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 24 वर्षीय पंत ने ये उपलब्धि अपने 26वें टेस्ट में हासिल की। उनसे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 36 टेस्ट मैचों में पहले 100 शिकार किए थे। भारत की ओर से दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। भारत के लिए 200 टेस्ट विकेट लेने वाले शमी 11वें और बतौर तेज गेंदबाज 5वें खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वह टीम इंडिया के लिए सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले कपिल देव 50 टेस्ट और जवागल सरनाथ 54 टेस्ट के बाद तीसरे फास्ट बॉलर भी बन गए हैं। शमी ने ये रिकॉर्ड अपने 55वें टेस्ट मैच में हासिल किया है। अगली खबर ओमिक्रॉन की। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अहम बैठक करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे होने की संभावना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पीएम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेंगे। पीएम मोदी इससे पहले पिछले गुरुवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में पीएम ने अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा संक्रमण वाले ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और जिला व तहसील स्तर पर भी सतर्कता बरती जाए। आपको बताते चले कि ओमिक्रॉन अब देश में 21 राज्यों में फैल चुका है। अगली खबर, देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 804 हो गई है। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 238 मामले राजधानी दिल्ली में हैं, जबकि महाराष्ट्र 167 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात 78 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। अन्य राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में 62 और तमिलनाडु में 45 अधिक मामले हैं। आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर के केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की चिंता बढ़ गई है। खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ प्रतिबंधों का भी ऐलान कर दिया है। अगली खबर, कोविड-19 के साप्ताहिक अपडेट में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कई देशों में वायरस के तेजी से फैलने के पीछे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ये उन देशों में भी आगे निकल चुका है जहां पहले डेल्टा वेरिएंट हावी था। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि लगातार सामने आ रहे आंकड़े बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन ज़्यादा तेजी से विकसित हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। इन देशों में अब ओमिक्रॉन ज़्यादा प्रभावशाली वेरिएंट बन गया है। डब्ल्यूएचओ ने रविवार शाम को बताया था कि अक्टूबर से मामले बढ़ने के बाद पिछले सप्ताह की तुलना में वैश्विक स्तर पर नए मामलों में 11% वृद्धि हुई है, जबकि मौत के मामलों में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में दर्ज किए गए हैं। अब एक पॉजिटिव खबर, ऑस्ट्रेलिया में एक लकवाग्रस्त मरीज ने बिना हाथों का इस्तेमाल किए, बिना बोले और बिना शरीर हिलाए पहली बार अपना एक मैसेज लिखा। उन्होंने ये मैसेज ट्विटर पर भी शेयर किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। 62 वर्षीय इस लकवाग्रस्त मरीज का नाम फिलिप ओ कीफ है। उन्होंने ट्वीट किया, हेलो वर्ल्ड, छोटा ट्वीट बड़ा अचीवमेंट। ये ट्वीट सिंक्रॉन कंपनी के सीईओ थॉमस ऑक्साली के ट्विटर हैंडल से किया गया है। इसके साथ ही फिलिप ने डॉक्टरों को दिमाग में पेपर क्लिप के प्रत्यारोपण के लिए शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि सिंक्रॉन कंपनी ने उनके दिमाग में माइक्रोचिप इम्प्लांट करके उन्हें अपनी सोच को शब्दों में बदलने की पावर दी है। फिलिप के दिमाग में इम्प्लांट की गई माइक्रोचिप मस्तिष्क के संकेतों को पढ़ती है, फिर उसका विश्लेषण करती है और मस्तिष्क के निर्देश को समझकर उसे शब्दों में बदलती है। इस मौके पर सिंक्रॉन के सीईओ थॉमस ऑक्साली ने ट्वीट किया, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं लोगों के लिए थॉट्स के जरिए कुछ लिखने या ट्वीट करने की राह आसान बनाऊंगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।